नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज हम लोग बात करेंगे पिरामिड की जो अगली क्लास है उसके बारे में, कैसे कैसे हमारे सवाल वहाँ से बनते हैं और हमारे पास क्या क्या बेस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है पिरामिड का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नॉर्मल से हम लोग बात करें पिरामिड होता क्या है, तो पिरामिड तो आपको पता ही है। पिरामिड में कोई भी एक ऐसा बेस हो सकता है, चाहे स्क्वायर बेस हो सकता है, चाहे हमारे पास रेक्टेंगल बेस हो सकता है, चाहे हमारे पास ट्रायंगल बेस हो सकता है और चाहे हमारे पास हेक्सागन बेस हो सकता है। और बाकी सारे के सारे बेस से हटाकर, बेस को अलग करके बाकी जितने फलक होते हैं वो किस रूप में होते हैं, वो एक ट्रायंगल के रूप में होते हैं। तो उस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, उस आकृति को हम लोग पिरामिड बोलते हैं। बेसिक क्या है पिरामिड का वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास जैसे कोई भी हम लोग आकृति बनाएं, यानी यहाँ पर हम लोग इसकी बात करें, ये हमारे पास बेस दिया गया है और इसको इस पार्ट से और इसको इससे और इस भाग को इससे मिला दिया जाए, तो हमारे पास जो ये आकृति बनकर तैयार होगी, ये भाग एक फलक ये होगा, इसका एक फलक ये है और एक फलक होगा हमारे पास पीछे की ओर, यानी जो बाहर की ओर होगा आपको दिखाई देगा, तो इस बेस पर आएगा केवल और केवल। किस बेस पर? सामने वाले यहाँ पर दिखाई देगा आपको इस प्रकार से। तो हमारे पास ट्रायंगल का जो एक बेस दिया गया है पिरामिड में, उसमें हमारे जितने भी फलक होंगे वो सारे के सारे किस में होंगे? ट्रायंगल में। चाहे हमारे पास बेस कैसा दिया हो, चाहे हमारे पास बेस दे दिया उसने स्क्वायर, तो भी हमारे पास क्या होंगे, इसको मैं हटाऊं तो भी हमारे पास जितनी साइडें होंगी वह क्या होंगी, वो भी हमारे पास ट्रायंगल के रूप में ही दिखाई देंगी। यानी हमारे पास जो पिरामिड होता है उसके जितने फलक हैं उसके सभी फलक किस में होते हैं? ट्रायंगल होते हैं, त्रिभुज होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। और हमारे पास प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में बेस भी सेम होता है और हमारे पास जो ऊपर की छत होती है वो भी सेम होता है। तो वहाँ पर सारी की सारी साइडें, फलक किस में नहीं होते? ट्रायंगल में नहीं होते, प्रिज्म में। ये अंतर है। पिरामिड क्या है, प्रिज्म क्या है, ये तो लास्ट वीडियो में बता ही दिया। बाकी बेसिक अब भी थोड़ा सा मैं उसके लिए बता देता हूँ आपको। तो आज हम लोग बात करेंगे, यदि हमारे पास जो पिरामिड है उसका बेस रेक्टेंगल आ जाए तो हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से आप लोग उसको समझना जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कहने का मतलब है हमारे पास किसकी हम लोग बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे यदि हमारे पास बेस कैसा दिया जाए, यदि पिरामिड का आधार कैसा हो? पिरामिड का आधार हमारे पास आयताकार दिया जाए या फिर रेक्टेंगल दिया जाए। रेक्टेंगल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको पिरामिड के रूप में पढ़ेंगे। यानी ऐसा पिरामिड जिसका बेस कैसा हो, हमारे पास रेक्टेंगल हो, उसको हम लोग यहाँ पर बनाएं। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे उसको। ये हमारे पास क्या है? उसकी लेंथ होगी और ये हमारे पास उसकी क्या होगी? विड्थ, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं चौड़ाई हमारे पास ये इसकी होगी। अब इसको हमें क्या बनाना है? ये तो हमारे पास एक बेस हुआ, कैसा? रेक्टेंगल बेस। अब हमें इसको बनाना है पिरामिड। तो पिरामिड कैसे बनेगा? ये पिरामिड बनेगा कि हमारे पास यहाँ पर एक कोई पॉइंट होगा और यहाँ निश्चित हाइट से यहाँ तक कोई ना कोई हाइट होगी, ये जिसको हम लोग मान लेंगे h। अब इस कोने को किससे मिला दिया जाए? ऊपर हाइट से यहाँ पर मिला दिया जाए। इस कोने को कहाँ पर मिला दिया जाए? इससे मिला दिया जाए। और इस कोने को कहाँ मिला दिया जाए? ऊपर। इसको कहाँ मिला दें? यहाँ। और सेम ऐसे ही इस कोने को कहाँ पर मिला दिया हमने? एक निश्चित हाइट पर मिला दिया, यानी यहाँ से। अब हमारे पास जो ये आकृति बनी, ये क्या बना? हमारे पास पिरामिड बना। और पिरामिड कैसा है?
जिसका आधार हमारे पास कैसा दिया गया है, आयताकार आधार इसका दिया गया है। तो यहाँ से हमारे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, और पिरामिड को आप लोग ये माइंड में सेट करो, प्रिज्म हो चाहे पिरामिड हो, बिल्कुल ही आसान होते हैं, इनसे आसान कुछ भी नहीं है। यानी पिरामिड और प्रिज्म से आसान और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है ये आप अपने दिमाग में सेट करो। तो यहाँ से सबसे पहले क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है हमारे पास इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा या इसका आयतन क्या होगा। तो क्या क्या पूछा जाता है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। और दूसरा हमारे पास यहाँ से क्या पूछा जाएगा, इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम कितना होगा। और उसके बाद यहाँ से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये बिल्कुल आसान से हमारे पास सवाल यहाँ से बनते हैं, और निकालते इनको कैसे हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, ये वाली साइड हमें दी गई है, फलक है एक, ये ध्यान देना आप लोग। तो हमारे पास जो ये फलक बनेगा ये किस प्रकार से दिखाई देगा, ये ट्राइंगल हमें दिखाई देगा इस रूप में, ये ट्राइंगल यहाँ पर हमें इस रूप में दिखाई देगा यदि हम लोग एक 2D आकृति में इसको हम लोग देखें। और यदि हम लोग इसको साइड से देखें तो हमें ये तिरछा दिखाई देगा। हमारे पास एक कोई भी हम एक पिरामिड लेंगे और उसमें हम लोग हमने साइड से उसको काट दिया, जैसे एक हमारे पास इसको 3D आप लोग समझना, हमारे पास एक सिलेंडर था जिसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सिलेंडर था हमारे पास, क्या था हमारे पास, सिलेंडर। और इसको हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, ऊपर से कट कर दिया, एक बार इसको प्लेन हमने बना दिया यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी हमने प्लेन बना दिया। तो अब हमारे पास जैसे हम लोग इसको कट करेंगे यहाँ से, ये वाला भाग और दूसरा ये भाग, तो हमारे पास ये आकृति कैसी हमें दिखाई देगी, ट्राइंगल के रूप में हमें दिखाई देगी। पर ये तो हमने काटा है दो साइड से। अब हम लोग इसको यदि इसी पार्ट्स को हम लोग 3D में बनाएं, यानी बड़ा करके इसको बाहर की ओर दिखाएं, यानी डॉट डॉट करके, जैसे हम लोग ए को बनाते हैं, क्यूब या क्यूबॉइड हम लोग बनाते हैं, तो हमारे पास इस प्रकार से यह आकृति बनती है क्यूब या क्यूबॉइड की। तो अब क्यूब और क्यूबॉइड के आप लोग जब हिस्से काटोगे इस प्रकार से, चारों कोनों को आप लोग काटोगे, तो हमारे पास इस रूप में आकृति दिखाई देंगी। हमारे पास ये ट्रायंगल दिखाई देगा और ये पूरा ब्लू वाला ट्रायंगल दिखाई देगा, और एक इसके पीछे इसके बराबर ही ट्रायंगल जो अंदर की ओर बना हुआ है, इस प्रकार से ये ट्रायंगल हमें दिखाई देगा। तो हमारे पास पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड में यदि बेस हमारे पास कैसा होता है, बेस हमारे पास रेक्टेंगल होता है, तो उसके जो दो हमारे पास फलक होते हैं और दो फलक समान होते हैं। कौन कौन से, यदि हम लोग इस बेस की बात करें, यदि हमारे पास एक त्रिभुज हम लोग बनाएं, इस बेस पे इस ट्रायंगल की हम लोग बात करें, यहाँ से यहाँ तक, जैसे ए बी सी और डी, बिल्कुल आप लोग आराम से इसको समझो, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल ही आसान है, टेंशन आप लोग मत लेना इसकी। देखो हमारे पास ये पॉइंट O है, यदि हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास पॉइंट क्या है, C पॉइंट है। इस ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं OBC, हमारे पास ये ट्रायंगल बना हुआ है, और सेम हमारे पास इस बेस पर एक ट्रायंगल बना हुआ है OAD। ये जो ट्रायंगल होगा और ये ट्रायंगल हमारे पास समान बेस पर होगा। ये कैसे ट्रायंगल होंगे, ये बिल्कुल हमारे एक समान ट्रायंगल होंगे। तो हमारे पास दो ट्रायंगल तो एक समान हो चुके हैं, और दो ही ट्रायंगल हमारे पास जो लेंथ जिनका बेस है, हमारे पास जिस ट्रायंगल का बेस लेंथ है, एक ये ट्रायंगल और एक हमारे पास ये ट्रायंगल, यानी 3D में आप लोग इनको देखोगे तो दो दो ट्रायंगल हमारे सेम बनेंगे। यहाँ से हम लोग बात करते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारे पास जो भी आकृति दी गई है उसके कवर्ड किया गया भाग, यानी सिलेंडर दिया होता तो सिलेंडर का ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, हमारा वक्र पृष्ठ कहलाता है। और उसके बाद यदि इस बेस को इसको भी जोड़ दिया जाए और इनको भी जोड़ दिया जाए, यानी
इस भाग के एरिया की भी ऐड कर दिया जाए और इसको भी ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास ये टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो यहाँ हम लोग बात करें कि हमारे पास जो पिरामिड आधार जिसका आयत है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो ट्राइंगल की हम लोग बात करते हैं, किसकी, ट्राइंगल ओ ए बी, अलग अलग मैं लिखूंगा उनको, ओ ए डी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारे पास दिया गया है ये। उसके बाद प्लस हमारे पास ये सामने का, इसका आप लोग देखोगे उधर का, तो त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। उसके बाद हमारे पास एक ओ डी सी का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ओ डी सी का क्षेत्रफल। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर दें ओ ए बी का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ओ ए बी का हमारे पास एरिया। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा, ये जो टोटल हमारे पास या जो वक्र कर्व किया हुआ है, ढका हुआ भाग है, वो कौन सा भाग है हमारे पास, ये 4 ट्राइंगल हमारे यहाँ से बनेंगे जो वक्र पृष्ठ या इसको ढक लेंगे। तो हमारे पास इसका वक्र पृष्ठ का एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो और इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वक्र पृष्ठ का एरिया यहाँ से निकल के आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान दो आप लोग उसको समझने पर। हमारे पास यहाँ से यहाँ तक देखो, इसमें क्या होती हैं, एक तो हमारे पास ये आधार दिया गया है ट्राइंगल का। यदि आप लोग इसको एक सिंगल ट्राइंगल मानो और समझने के लिए आप इससे समझो, ये हमारे पास ये ट्राइंगल दिया गया है, इसका आधार हमारे पास इस प्रकार से है, ये एल हाइट जो हमारे पास लेंथ है और ट्राइंगल की हमारे पास क्या हो गया, आधार बन गया। और ये हमारे पास जो साइडें दी गई हैं, ये वाली साइड है, इस साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, ये वाली साइडें दी गई हैं इनको बोलते हैं तिर्यक कोर या स्लांट एज, इनको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ से और यहाँ तक पूरी, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। कैसे, इसको बेस को जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, ये हमारे पास दिए गए हैं, ये मार्कर हैं हमारे पास, इनको आप लोग इस प्रकार से देखोगे, देखना आप लोग इसको इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो हमारे पास समझना आप लोग, ये इस प्रकार से दिखाई देगा। आप लोग देखोगे इसको तो एक भाग तो हमारा ये दिखाई देगा, ये ट्राइंगल जो ये बना हुआ है, ये हमारे पास बेस कैसा है, ये बेस है हमारे पास आयत इसका पिरामिड का। तो एक ट्राइंगल तो हमारा ये बनेगा जो ओ डी सी के रूप में दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है ओ डी सी, ओ डी सी एक भाग तो हमारे पास, और किस बेस पर बना हुआ है ये ट्राइंगल है, ये बेस इस पर बना हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की एल। तो आप लोग मुझे बताओ, यहाँ से ये तो हो गई है हमारी तिर्यक कोर, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो होगी, यहाँ से यहाँ तक की, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे तिर्यक, हमारे पास ये ऊंचाई होगी, स्लांट हाइट होगी, इसको हम लोग बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। और यदि हम लोग बोलते हैं पिरामिड की हाइट क्या होगी, तो पिरामिड की हाइट होती है हमारे पास जो ये वाली उंगली आप लोग देखना, ये बेस पर रखी हुई है, यानी यहाँ पर जो ये भाग है और इस पर रखा हुआ ऊपर की आकृति है। तो यहाँ से ग्रीन पॉइंट वाली जो लाइन है, ये होगी हमारे पास जो पिरामिड है उसकी रियल हाइट। तो कहने का मतलब है हमारे पास तिर्यक कोर बनेगी और एक हमारे पास स्लांट हाइट बनेगी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दी है। स्लांट हाइट बिल्कुल आसान है ये बात आप लोग समझना। तो आप लोग मुझे बताओ, यदि इस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है, ओ डी सी का एरिया निकालना है, तो क्या एरिया होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे पास 1/2 आधार इंटू हमारे पास ऊंचाई कौन सी, ये वाली जो ऊंचाई है, और इस ऊंचाई को हम लोग क्या मानेंगे, इस ऊंचाई को आप लोग मान लो ए क्यों मान लो, ये तिर्यक ऊंचाई है इंटू ए। तो अब हमारे पास बात आती है कि चलो हमने तिर्यक ऊंचाई अपनी तरफ से मान ली, यहाँ से यहाँ तक की तिर्यक ऊंचाई
ए है, ये वाली तिर्यक ऊंचाई ए है, अभी मैंने आपको समझाया था। और यहाँ से यहाँ तक भी कोई ना कोई तो तिर्यक ऊंचाई होगी दूसरे बेस पर, जो चौड़ाई के साथ बना हुआ ट्राइंगल है उस बेस। तो इसको मान लो आप लोग सी मान लो, ये हमारे पास क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई सी है। या इसको आप लोग ऐसे मान लो, इसको L1 मान लो, तिर्यक ऊंचाई को L1, और इस तिर्यक ऊंचाई को आप लोग क्या मान लो, इसको मान लो L2। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास जब एक बार बेस दिया गया है ये भाग, तो इस वाले OAD का हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारे पास B होगा, B। तो आधार का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई कौन सी होगी, ये तिर्यक ऊंचाई होगी। तो ध्यान से आप लोग समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो त्रिभुज OAD है, इसका यदि एरिया निकलेगा तो इसके एरिया में क्या होगा, इसके एरिया में हमारे पास, इसको मैं हटाना चाहूँ तो हटा देता हूँ, या ऊपर वालों को मैं हटा देता हूँ, बाकी यहाँ पर मैं लिखता हूँ त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल क्या है, OAD का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार कितना है B है, इंटू हाइट कितनी है, तिर्यक ऊंचाई। समझना इसको आप लोग, है ना। और त्रिभुज OBC, तो आप लोग मुझे बताओ ये क्या सेम होगा या नहीं होगा। सेम बेस पर सेम ही हाइट पर ट्राइंगल बना हुआ है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सेम। तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, प्लस ये बेस अलग है, तो कहने का मतलब है 1/2 बेस L, और तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी हमारे पास, ये L1। और ये भी कितने ट्राइंगल बनेंगे हमारे, 2 ट्राइंगल बनेंगे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास B इंटू L2 प्लस के L इंटू L1। कहने का मतलब है हमारे पास जो वक्र पृष्ठ का एरिया होगा, वक्र पृष्ठ का एरिया होगा कि हमारे पास इसका B इंटू हमारे पास L2, B इंटू L2 और L इंटू L1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वक्र पृष्ठ का एरिया हो जाएगा। अब ये L1 और L2 हम लोग कैसे निकालेंगे उसकी भी बात हम लोग कर लेंगे। और यदि और अब तो मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग निकालेंगे, नहीं तो पिछले वाले वीडियो में मैंने इसको सबसे पहले यही बताया था कि तिर्यक कोण हम लोग कैसे निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई हम लोग कैसे इसकी निकालते हैं, इसको वापस भी बताऊंगा, परेशान होने वाली बात है नहीं। देखो अब हमारे पास ये तो हुआ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ऊपर वाले भाग का एरिया। अब बात करते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया की हम लोग बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो हमारे पास ये आयत दिया गया है जिसका बेस हमारे पास रेक्टेंगल है इस पिरामिड का, उस पिरामिड का एरिया भी हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था, प्लस इसके साथ क्या हम लोग ऐड कर देंगे, इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे जो L इंटू बी है। L इंटू बी क्या है समझ में आई होगी, ये आधार का क्षेत्रफल, इसके इसमें ऐड कर देंगे जो वक्र पृष्ठ है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास इसको बन जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, उसको आप लोग ऐड करके लिख लोगे इतनी सारी बात, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि इसका आयतन क्या होगा। आयतन भी बिल्कुल आसान है। आयतन के बारे में हम लोग बात करें तो इसका आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू हमारे पास ऊंचाई। और ऊंचाई कौन सी, जो हमारे पास H ग्रीन वाली दी गई थी, यानी पिरामिड की रियल हाइट क्या है, वही हमारे पास वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम की हम लोग यहाँ पर बात करें तो वॉल्यूम को आप लोग कहाँ लिखोगे, वॉल्यूम को आप लोग यहाँ लिखना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल। और आधार का क्षेत्रफल मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, आधार का क्षेत्रफल इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बेस कोई और भी आकृति आ सकती है। कहने का मतलब है रेक्टेंगल को छोड़ करके स्क्वायर भी आ सकता है, और हमारे पास हेक्सागन भी आ सकता है। अलग अलग एरिया हम बेस हमारे पास आ सकते हैं, किसके, पिरामिड के। तो वहाँ से हम लोग इसको इसलिए लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल इंटू
हमारे पास ऊंचाई, और ऊंचाई किसकी, ऊंचाई हमारे पास जो पिरामिड दिया गया है उसकी रियल हाइट। यदि हमारे पास ये बेस दिया गया है, इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, इस आकृति के वॉल्यूम की बात करते हैं तो होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल होता है L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई, और हमारे पास H मतलब ये हाइट ग्रीन वाली। तो हमारे पास इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसका रियल फॉर्मूला 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। बेस हमारे पास कोई भी हो, आधार कोई भी हो सकता है, तो आसानी से आप लोग उसको निकाल सकते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि स्लांट हाइट और स्लांट एज कैसे निकालते हैं। 2 मिनट में ये आपके क्लियर हो जाएगी यदि आपने लास्ट वीडियो देखा है। नहीं भी देखा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बात करते हैं उनको कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास कैसे हम लोग उनको निकाल सकते हैं, स्लांट हाइट को, स्लांट एज को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास ये वाला ये क्या है, ये है स्लांट एज, और इसके बारे में हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है ब्लू लाइन से, मैं उसको दिखाता हूँ। ये होगी हमारे पास तिर्यक ऊंचाई, या इसको हम लोग बोलेंगे स्लांट हाइट हम लोग इसको कहेंगे। तो हमारे पास यदि हम लोग इस आकृति को यहाँ पर बनाएं, हमारे पास बेस हमने यहाँ बनाया आयत का ये। अब हम लोग केवल और केवल क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसकी पिरामिड की हाइट, ग्रीन से हम लोग इसको दिखाएं तो हमारे पास ये हाइट यहाँ दिखाई देगी हमको यहाँ पर। इसको पूरा कंप्लीट कर लो, डार्क से ही देखो। उसके बाद हमारे पास एक रेड से क्या दिखाई देगी, स्लांट एज हमें यहाँ पर दिखाई देगी, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो ये बनेगी ब्लैक लाइन से, मैं इसको दिखाता हूँ आपके लिए, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी आपको। ये हाइट, ये हमारे पास क्या है, स्लांट एज। तो ये जो विकर्ण होता है ये कैसा होता है, ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है, ये हाइट हमारे पास विकर्ण पर कैसी होती है, 90 डिग्री होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर। यदि आप लोग इसको देखोगे बेस को, तो बेस हमारे पास एक ऐसी आकृति दिखाई देगा, ये यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा हमें, ये छोटा सा आप लोग तिरछा करके देखोगे तो यहाँ बिल्कुल रेक्टेंगल पर दिखाई देगा हमको यहाँ। यदि फ्लैट आप लोग इसको मानोगे, फ्लैट का मतलब है बिल्कुल इकसार आप लोग मानोगे, तो ये हाइट हमारे पास 90 डिग्री पर होगी। तो ये आधा हिस्सा होगा किसका, विकर्ण का। तो आप लोग बताओ, हमारे पास ये पॉइंट तो O है, इसको आप लोग मान सकते हो, इस पॉइंट को P आप लोग मान सकते हो P, और इस पॉइंट को आप लोगों के लिए दिया ही है B। तो हमारे पास ये एक कैसा ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास रेक्टेंगल, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, हमारे पास ये बन गया। अब समकोण त्रिभुज जब हमारे पास बन जाता है तो उसकी क्या हम लोग आसपास की साइडें कैसे निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग उसमें लगाते हैं। तो आप लोग बताओ पाइथागोरस प्रमेय हम लोग कैसे लगाएंगे। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम लोग यहाँ बात करें तो ये होगा कर्ण का स्क्वायर, यहाँ हम लोग बात करें कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे पास ये होगा लंब का स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या होगा, आधार का स्क्वायर। तो आप लोग मुझे बताओ लंब कौन सा होगा, लंब हमारे पास ये होगा, O से P तक तो क्या होगा हमारे पास लंब, और इसको हम लोग क्या नाम दे चुके हैं, हाइट है ये, जो हमारे पास किसकी, पिरामिड की हाइट। तो कर्ण की हम लोग बात करें तो कर्ण ही क्या है हमारे पास, ये कर्ण है स्लांट एज ही क्या है हमारे पास, ये कर्ण है। तो कर्ण को हम लोग क्या लिखेंगे, स्लांट एज हम लोग इसको लिखेंगे, इसका स्क्वायर बराबर हमारे पास लंब कौन सा है, लंब है हमारे पास H, तो इसको लिखेंगे H स्क्वायर,
और आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास है कण का विकर्ण का हाफ, और विकर्ण किसका, जो हमारे पास ये दिया गया है, कौन सा, ये जो दिया गया है हमारे पास रेक्टेंगल, उसके विकर्ण हम लोग कैसे निकालते हैं, तो विकर्ण होता है वी स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर और उसका रूट। तो हमारे पास ये साइड कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर, इसको आप लोग ऐसे लिख लो। तो हमारे पास स्लांट एज को हम लोग क्या मान लें, स्लांट एज को क्या नाम दे दें यहाँ से, ये कोई भी हाइट आप लोग के हाइट इसको दे दो, तो के स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस के विकर्ण का स्क्वायर बटे 4, और इससे स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हमारे पास ये यहाँ पर लग जाएगा। ये तो है हमारे पास कैसे हम लोग स्लांट एज निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास हाइट दी गई है और हाइट दी गई है तो किस बेस के लिए हाइट दी गई है, तो उसका विकर्ण आप लोग निकालोगे। यदि यही आकृति रेक्टेंगल ना हो करके स्क्वायर होती तो विकर्ण उसका अलग होता, और यही आकृति हमारे पास क्या है, आयत है, तो उसके लिए विकर्ण अलग होगा। इसलिए हमारे पास स्लांट जो एज है उसका फॉर्मूला तो ये होगा। और स्लांट हाइट भी बिल्कुल आसान है, कैसे निकाल सकते हैं स्लांट हाइट को, आप लोग इसको खुद ही लिखना, नहीं मैं आपको समझाता हूँ, खुद मत आप लोग करना, क्योंकि यहाँ अलग अलग समझानी पड़ेगी आपको। यदि बेस हमारे पास इसके लिए एल दिया है तो कैसे हम लोग लिखेंगे उसको, और ये तो हमारे पास स्लांट एज तो एक ही होगी, लेकिन हमारे पास जो ये होगा ये अलग अलग होंगे। अलग अलग कैसे, अभी आपको पता लगेगा। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बात करते हैं कि स्लांट हाइट हम लोग कैसे निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग निकालते हैं क्या, स्लांट हाइट। ध्यान दो आप लोग, जैसे हमारे पास बेस क्या है, बेस तो हमारे पास रेक्टेंगल ही है, तो अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग लेंगे स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट में बिल्कुल डॉट डॉट से जो दिखाई दी गई है, ये हमारे पास क्या है, स्लांट हाइट। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी ये हमारे पास क्या है, स्लांट हाइट। तो आप लोग मुझे बताओ, हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से लगा करके हाइट हमारी कितनी है, जो पिरामिड की हाइट है वो है h, तो इसको आप लोग h मान लो। ये यहाँ पर क्या बिंदु है, O है। तो आप लोग मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक की जब डिस्टेंस हम लोग लेंगे, ब्लू वाली लाइन जो ये है, ये सेंटर पॉइंट पे मिलेगी हमारे पास, तो ये आकृति हमें दिखाई देगी। और कैसी ये आकृति, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनेगी, यहाँ तक, इसको रेड से मैं आपके लिए दिखाता हूँ, ये वाली। तो क्या ये हमारे पास इस प्रकार से जो आकृति बनेगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी गई है, क्या ये आधी होगी या नहीं होगी, आप लोग मुझे खुद ही बताओ। ये जो दी गई है ये क्या होगी, ये हमारे पास होगी तिर्यक ऊंचाई, या इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो आप मुझे बताओ, ये तो 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास, यदि कंप्लीट हाइट हमारे पास क्या है, L है, तो ये हमारे पास कितनी होगी, L/2। L/2 होगा बेस, इस ट्राइंगल के लिए ये बेस होगा L/2, ये होगा कर्ण हमारे पास, और ये हमारे पास हाइट होगी। तो क्या हम लोग O और हमारे पास P, और यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ जो ये पॉइंट दिया गया है, इसको भी आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, R आप लोग नाम दे सकते हो। तो OPR में आप लोग क्या, राइट एंगल ट्राइंगल या बन चुका है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल ये बना है। तो क्या आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते, बिल्कुल आप लोग लगा सकते हो। यदि हमारे पास बेस क्या दिया गया है, इस बेस पर दी गई है हमारे पास हाइट, यानी कि हमें निकालनी है स्लांट हाइट किस पर, बेस यदि दिया गया है लेंथ का। तो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई, इसको आप लोग K1 मान लो, K1 का स्क्वायर यानी ये वाली, बराबर के H का स्क्वायर प्लस के हमारे पास L/2 का स्क्वायर। K1 बराबर हमारे पास रूट H स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर बटे 2,
ये होगी हमारे पास जब बेस बनेगा किस पर, लेंथ पर। अब ये क्या इसके लिए सेम होगी स्लांट हाइट? तो रेक्टेंगल में सभी के लिए स्लांट हाइट सेम नहीं रहती, क्योंकि हमारे पास जब हम लोग दूसरे के लिए निकालेंगे, दूसरे के लिए मतलब क्या निकालेंगे, ओ डी सी ट्राइंगल हम लोग लेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से आकृति बनेगी। किस प्रकार से, उसको मैं बनाने की आपके लिए कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास आयत है और यहाँ से पॉइंट एच, यहाँ से यहाँ तक की हाइट एच मान लो ग्रीन से जो दिखाई गई थी। अब आप लोग मुझे बताओ, यहाँ से इस वाले ट्राइंगल को आप लोग लोगे कंप्लीट यहाँ तक और यहाँ तक। इस ट्राइंगल को आप लोग जब देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल, ये पॉइंट ओ है, तो हमारे पास ये इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। इस प्रकार से कहने का मतलब है यहाँ ऐसे दिखाई देगा। देखो हमारे पास ये कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा सेंटर पॉइंट हमारे पास ये है और यहाँ से यहाँ तक जो बनाई हुई हाइट होगी वो इस प्रकार से बनेगी। यहाँ आपको पता लगेगा, देखो यहाँ पर ये बनेगा इस प्रकार से, यहाँ से छोटे से ट्रायंगल में आप लोग ज़्यादा समझ पाओगे। यहाँ तक ये जो बनेगा इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो ये हाइट डॉट डॉट करके जो दिखाई गई है वो आगे तक बढ़ाई हुई हाइट है और यहाँ से यहाँ तक जो भी स्लांट हाइट होगी, ये जो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन मार्कर से, यहाँ से जो ग्रीन मार्कर है पूरा स्लांट हाइट ये होगी। ये कब होगी, जब हमारे पास ये वाली हाइट हम लोग यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, ये पूरा इस प्रकार से जो तिरछी अभी मैंने आपके लिए दिखाई थी। तो ये हाइट तो जो रियल हाइट है पिरामिड की तो अंदर होगी और ये बाहर आ जाएगी हमारे पास। इस प्रकार से आप लोग दिखा दो बाहर की तरफ, बाकी होगी उसी के सीध में ही। तो आप लोग मुझे बताओ, जब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट लेनी होगी, बेस हमारे पास अब क्या होगा, जब ये इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा, हाइट तो हमारे पास h ही होगी, लेकिन जब ये बाहर की ओर होगा, हमारे पास बाहर की ओर निकला हुआ ये इस प्रकार से, तो आप लोग मुझे बताओ ये क्या है। ये वही चीज़ है जो हमारे पास किस बेस पर बनी हुई है, चौड़ाई पर बनी हुई है। तो ये b/2 हो जाएगी। तो ये वाली जो हाइट है ये b/2 हो जाएगी। और निकालनी क्या है हमें, ये निकालनी है ये हाइट, ये इस प्रकार से ऐसे हमें निकालनी है जो ग्रीन। तो यहाँ से हमारे पास ये जो हाइट, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई K2 मान लोगे आप लोग यहाँ इसको, तो K2 का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या होगा, समझना आप लोग ये कैसे आई, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो K2 का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या होगा, K2 का स्क्वायर बराबर हमारे पास होगा हाइट का स्क्वायर और प्लस के कण क्या बनेगा, कण वही बनेगा जो हम लोग तिर्यक ऊंचाई ले रहे हैं। और आधार हमारे पास क्या होगा, b का स्क्वायर बटे 4। तो K2 बराबर √h स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बाई 4। ये हमारे पास दूसरी तिर्यक ऊंचाई बनेगी जो हमने हेल्प करेगी किस में, जो हेल्प हमें करेगी जब हम लोग इसका वक्र प्रस्थ निकालेंगे। हमने लिखे थे अभी कि त्रिभुज, ये त्रिभुज बना हुआ है तो इसका वक्र प्रस्थ कैसे निकालते हैं, त्रिभुज OCV बना हुआ है तो इसका कैसे निकाल सकते हैं एरिया। तो वहाँ पर हमें बेस के साथ हाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो हाइट हमारे पास ये K2 जो दी गई हैं, यही हमारे पास अलग अलग ट्रायंगल के लिए हमें हेल्प करेंगी वक्र पृष्ठ का एरिया निकालने के लिए। ये बात आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो हमारे पास सेम बिल्कुल सारी की सारी प्रोसेस होंगी। यदि ये हमारे पास स्क्वायर हो तो भी ये सारी की सारी सेम होंगी, पर वहाँ कुछ चीज़ें हट जाएंगी। हटने का मतलब है कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास सभी के लिए स्लांट हाइट सेम होगी, क्योंकि हमारे पास उसका जो बेस है सभी साइडें सेम होंगी। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ अलग है और हमारे पास विड्थ या फिर चौड़ाई अलग होती है, तो उसके लिए अलग अलग स्लांट हाइट हमें निकालनी होगी। लेकिन स्लांट एज तो हमारी एक ही होनी है, चाहे हमारे पास कैसा हो, पिरामिड का बेस रेक्टेंगल हो, चाहे पिरामिड का बेस हमारे पास कैसा हो, स्क्वायर हो, या फिर पिरामिड का बेस हमारे पास हेक्सागन हो, सभी के लिए हमारे पास क्या होगी, सेम ही स्लांट एज होगी। तो ये हमारे पास, और हेक्सागन वाली भी आपको क्लास चाहिए तो आप लोग बता देना, उसको कमेंट कर देना, वहाँ हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेंगे। बिल्कुल आसान है। तो इतना
जो एक्स्ट्रा है उसमें नॉर्मल से एनटीपीसी में ऐसा बनता है नहीं सवाल, वो एसएससी में बनता है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एसएससी के लिए। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना। पढ़ाई करना आप लोग, है ना, पढ़ाई करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। और वीडियो को आप लोग शेयर करते हो और लाइक भी कर दिया करो, करना चाहो तो कमेंट हमेशा करनी है, और लास्ट में वीडियो को आप लोग क्या कर दिया करो, शेयर ज़रूर किया करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको करना चाहो तो कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाता है। बाकी पढ़ाई तो आपको करनी है, ये आपके लिए आदेश भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करो और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।